तो नोएडा में बिल्डर बायर्स के बीच जो कुछ हुआ वो सामने आया है, उस पर बात क्यों नहीं की जाती समाजवादी पार्टी की ओर से? धन्यवाद श्वेता जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देश का नंबर 1 चैनल है आपका रिपब्लिक भारत। आशा करता हूँ यहाँ पे शांति से चर्चा होगी। और जिस प्रकार की जातिगत टिप्पणी अभी अवाना भाई ने की, बहुत गलत है। बिल्कुल कंडेम मैं करूंगा कि भैया जातिवादी की बात तो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी यहाँ बैठकर ये बहुत सारी बातें कर रहे थे। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने लगातार विकास कार्य किए। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जो एवरेज इनकम था वो 46,000 रुपए था। आज की डेट में वो बढ़कर 98,000 हो गया है। दूसरी बात, जिस समय में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का राज था, मात्र 2 लाख करोड़ का बजट था। आज 6,90,000 करोड़ का बजट है। इनके राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया इन्होंने पैदा कर रखा था। ये जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा की भूमि है, यहाँ पर भी आप बहुत पुरानी पत्रकार है। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ घुसने में डर लगता था भैया जो अंधेरी सड़क है वहां निकले नहीं वरना लूटपाट हो जाएगी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई, चुन चुन के अपराधियों को मारा गया और आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। किसी अपराधी की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी पे भी उंगली ताने। अरे बंदूक तानने की तो बात दूसरी है। जनता क्या सोच रही है? कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा था और यहाँ पर सूर्य कुमार जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ अच्छा है, सड़कों पे निकलने में डर नहीं लगता रात में। कानून व्यवस्था का हाल तो ये है, उन्नाव में देखा बेटी को रात में जिंदा। उत्तर प्रदेश यहाँ की बात करिए ना, उत्तर प्रदेश में है मैडम, उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। बात करिए आप, उत्तर प्रदेश यहाँ की बात भी बता रहा हूँ। यहाँ थानों में अगर कोई किसी के साथ घटना हो जाए, मुकदमा आप दर्ज नहीं करा सकते। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। आप झूठ, वकील साहब आप वकील हैं, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलिए, मुकदमे नहीं होंगे तो घर बैठ जाओगे, मुकदमे नहीं होंगे तो श्वेता जी अभी ये बेरोजगार की बात कर रहे थे। एक मिनट अभी ये बेरोजगार जो भाई मेरे खड़े हुए थे, मैं कहता चाहता हूँ कैमरामैन जरा इनको दिखाएं। 10,000 रुपए के जूते और 50,000 रुपए की सोने की अंगूठी पहनकर अगर मेरा ऐसा बेरोजगार है तो उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसे बेरोजगार होने चाहिए। और एक और बात, जो बेरोजगारी आंकड़ा दिया गया ICME के आंकड़े हैं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 17% बेरोजगारी दर आज 1.7% है। सुनील शर्मा जी यहाँ पर भाई साहब कह रहे हैं कि भाई कोई थाने में हमारा तो कोई केस दर्ज नहीं किया गया, जरा जवाब दीजिए। एक मिनट सुनिए। हाँ। ये पेशे से वकील हैं मेरे मित्र। अच्छा। अगर मैं इनके ऑफिस चलूं और पिछले 5 साल की फाइलों के चेक करूं हाँ। तो पता लग जाएगा कितने थानों से केस पहुंचे। हाँ। झूठ मत बोलिए वकील साहब। आप वकील हैं, आप अपने आंकड़े बताइए। आप अपने आंकड़े बताइए। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। चेक करा दूंगा। मुकदमे दर्ज नहीं होते। पुलिस जो है थानों के केस, पुलिस जो है भाजपा की दलाल बनकर काम कर रही है। झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। आप मित्र हैं हमारे, झूठ मत बोलिए। सुनील जी आप विकास की बात करिए, आप विकास की बात करिए। झूठ बोलने लगेगी तो फिर क्या होगा? अरे सुनील जी आ रही हूँ, हाँ बोलिए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नवीन भाटी जी से है। इन्होंने कहा 5 साल समाजवादी के यहाँ चेयरमैन रहे। मैं 5 काम गिनवाना चाहता हूँ। दादरी का रेलवे ओवरब्रिज चेयरमैन के कार्यकाल, विधायक और सांसद के कार्यकाल में बना। नहर बाईपास, सुनते रहो, नहर बाईपास दादरी की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। जीटी रोड पर दोनों तरफ इंटरलॉकिंग, जीटी रोड पर दोनों तरफ इंटरलॉकिंग नगर पालिका के नेतृत्व में बनी। रेलवे रोड पर इंटरलॉकिंग और 18 घंटे बिजली दादरी नगर। नवीन जी जवाब दीजिए। नवीन जी, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, सीधे सवाल कर रही है। विकास नहीं किया, नौकरी नहीं की, विकास हुआ किसके राज में हुआ? भाई बहुत प्रिपेयर्ड ऑडियंस है ये। जो हमारे भाजपा के साथी हैं तरुण जी, बहुत दिनों से भाजपा में है। हाँ। अलग बात है कि कुछ मिला नहीं है। अब मैं जवाब देता हूँ, अब मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। नवीन जी, मिला आपको भी कुछ ना भाई। उन्होंने आपसे किया, नवीन जी, से किया। नहर बाईपास करेंगे। सिंचाई मंत्री माननीय शिवपाल यादव सिंह के कार्यकाल में दादरी का बाईपास का प्रदेश सरकार का कोई नहीं, अथॉरिटी और रेलवे का आधा प्रपोज। अब दूसरी बात, आप तो वकील साहब की बात पाता हूँ, वकील साहब की बात, नैतिकता के प्रवक्ता हैं। झूठ वकील हमारे सम्मानित साथी हैं, पेशे से वकील भी। आप बोलिए पहले बात मैं अभी आंकड़ों को लेके बता रहे थे केस दर्ज होने को। आप रिकॉर्ड निकलवाइए एनसीआरबी का डाटा। अच्छा, ठीक है। जितने थानों में दर्ज होते हैं, मैं इसी जिले के बता रहा हूँ, थाने में दर्ज जितने मुकदमे होते हैं
उनसे 49 गुना 156(3) में वकील साहब करते हैं, इसलिए उन्हें पता है ये रिकॉर्ड। और सुनो, मैं आंकड़ों के बगैर बोल रहा हूँ, अच्छा। तो इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से, छोटी बात नहीं कह रहा हूँ। आप सुनिए, हम जैसे लोग जो पीड़ित जाते हैं, जिनकी नहीं, पुलिस मतलब- मुकदमे दर्ज नहीं आप करती, झूठ बोल रहे हम हैं, उनका आप कोर्ट पीड़ित लेकर नहीं हो आते हैं। सकते, मतलब वो आप पीड़ित नहीं हो सकते, झूठ बोल रहे हैं। आप ये नहीं अब कहेंगे हम माफिया झूठ राज बोल रहे खत्म हुआ हैं। कि नहीं हुआ, माफिया राज आप खत्म हुआ कि पीड़ित नहीं हुआ, अदम गांधी जी का माफिया राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अदम मुझे गांधी बात जी कीजिए। का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम मैं- गुलाबी है, हाँ। मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। अच्छा, माफिया अब राज डॉक्टर खत्म हुआ। साहब, अब डॉक्टर दीपक साहब जी, माफिया राज खत्म हुआ। अब डॉक्टर साहब का रुकिए, मुझसे नवीन जी, ले लो। आपके पास आ रही हूँ, दीपक से डॉक्टर बात साहब का करें। विकास का बता दूं। अरे विकास अभी जिले बता के रहे हैं, सांसद विकास हैं, रुकिए, विकास इस जिले होता के तो क्यों सांसद, आपको नकार इस दिया जिले में जाता? केवल उनका विकास हुआ अरे, है। अरे, विकास, 200 विकास, हॉस्पिटल बात तो उनके विकास 18 हो होता गई हैं, है। 200 हॉस्पिटल एक मिनट, पहले 2 हॉस्पिटल की सांसद बनने से पहले 18 हो गई हैं। मुझे ऊपर ये विकास हुआ केवल। आप बोलिए 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 आप बोलिए। देखिए एक बात बताऊं, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब से पहले 7 महीने में पहले मेरा हाईवा घर से चोरी हो गया, अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। मेरा खुद का हो गया, आज तक चोर बरामद नहीं हुआ ये है। नेताओं का हाईवा मेरा चोरी हो गया, लेकिन आज तक बरामद नहीं कर सकी पुलिस, और अभी तक भी कोई रिपोर्ट नहीं लगा सकी। ये कानून व्यवस्था नहीं हुई है, आपकी। बता तो रिपोर्ट दें। दर्ज हुई, लेकिन आज तक वो पकड़ नहीं पाए। बता तो दें। और दूसरी बात, राहुल जी, श्वेता जी 20 सेकंड। हाँ, अब आप अपनी पीड़ा आपने बता दी, जरा मैं राहुल के पास आ जाती हूँ। राहुल बताइए, आपकी पीड़ा क्या है? एक मिनट भाई साहब रुकिए, बात तो सुनी दीजिए। हाँ, मैं राहुल ये की कह पीड़ा रहा क्या हूँ है? मैडम, मैं अपने भाई बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ कि 7 साल दोनों से सब लोग अरे बैठे भाई हैं। साहब, आप लोग रुकिए। अरे सुनील जी, भैया, सुनील एक जी, मिनट सुनिए। सुन लो बस, एक मुझे मिनट। जरा बीच में आने दीजिए। सुनील जी और यहाँ पर नवीन जी, इनकी दोनों की दोस्ती है। अब यहाँ दोस्ती में क्या हो रहा है? आपस में बातचीत हो रही है। मैं कहूँगी थोड़ी दोस्ती को किनारे कर लीजिए। राहुल जी बोलिए, बोलिए, राहुल जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हाँ, बेईमानी रुकिए। नहीं है कि समाजवादी अरे के 2 लोग खड़े बेईमानी क्यों नहीं हैं? है, कोई बात नहीं। 2 लोग क्यों अपनी खड़े हैं? बात- नहीं गलत खड़े हैं। गलत भाजपा की पैरोकारी कर रहे हैं। दोनों पैरोकारी सुनील शर्मा जी, गलत भाजपा की पैरोकारी कर रहे हैं। गलत। भाई साहब, राजनीतिक विश्लेषक मैं भाजपा एक बात से- पूछना चाहती हूँ। मैं एक बात सीधे सीधे पूछना चाह रही हूँ, राहुल जी, जरा बता दीजिए मुझे कि ये जो पीड़ा है कानून व्यवस्था वाली सुधरने की, माफिया राज खत्म होने की, क्योंकि योगी कहते हैं कि अब नेशन फर्स्ट वर्सेस परिवारवाद की लड़ाई हो रही है, इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। मैडम, 167 आप नवीन जी थोड़ा शांत हो जाएं, 167 बात तो जो करने प्रत्याशी हैं, दें। परिवारवाद यहाँ की लोकतंत्र लड़ाई में। नवीन जी ही खत्म कर रहे हैं। नवीन जी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। माइक नीचे करिए, बोलिए बोलिए। मैडम मोटी मोटी बात करूंगा मैं तो। हाँ, मोटी मोटी नहीं, सच्ची सच्ची बात सच्ची करिएगा। बात करूंगा। 8 साल से योगी जी की सरकार है, बता दो नोएडा ग्रेटर नोएडा में 1 रुपया भी मुआवजे का बढ़ाया है इनने। अरे मुआवजा कानून व्यवस्था कहाँ से आ गई? अरे श्वेता जी उत्तर ले लीजिएगा। व्यवस्था कहाँ से आ गई? हाँ, एक- अरे सूर्य कुमार जी आ रहे हैं। एक मिनट सुन लो। मुआवजा और कानून व्यवस्था का मेल एक है। बात पे खत्म हो गई मुआवजा और कानून व्यवस्था का मेल है। मुआवजा और कानून व्यवस्था का एक मेल है। रुपया मैडम, आप तो महिला हैं। कानून व्यवस्था और मुआवजे का मेल है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब एक बात बताइए, ये मतलब हमारे जो भाई कह रहे हैं कि पहले जो है कुछ नहीं, मतलब उसके लिए मतलब पहले जो उन्होंने कहा था जो हमारे, आप महिला है, कितना सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं? हम इतना सुरक्षित है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। रात पता अब भी नहीं, मैं यहाँ खड़ी हूँ। महिला है। इसके पहले सुरक्षित थी? महिला है, सब नहीं पता थी। नहीं। और पहले जब इनके जो मुखिया हैं हमारे जो मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि अरे ऐसे तो लड़कियां गलतियां करते ही रहते महिला है, वो कह रही है कि हम श्वेता जी, सुरक्षित हैं। हम एक छात्र 20 सेकंड। नेता, सूर्य जी आ रही हूँ। छात्र नेता मेरे साथ है। मुझे बताइए, क्या आप छात्र नेता हैं, यानी छात्रों के बीच उठते बैठते होंगे, वो आज को अपने आप को कितना सशक्त मानते हैं? सशक्त तो इतना मानते हैं, अगर कॉलेज में चले जाएं हाँ। तो उनके साथ इतनी बर्बरता होती है। 2 केस हो गए थे पिछली बार लड़कियों के साथ। यहाँ के जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उन्होंने भी उनके साथ बदतमीजी की थी। हाँ। केस पहली दर्ज बात हुआ? केस दर्ज नहीं हुआ, वो उनके समझा बुझाकर वो निपटा दिया गया, मतलब अच्छा। हाईलाइट नहीं होने दिया। हाँ। उसके